तो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटी है MDU CRS UKU IGU गुरुग्राम यूनिवर्सिटी CDLU CBLU वगैरह, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 5वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैकाले का विवरण पत्र, जो 1835 में आए थे। मैकालेज माइन्यूट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बीएड के एग्जाम से की दृष्टि से अगर हम देखें, बार बार आता है लेकिन आता शॉर्ट में है, तो ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं पढ़ना है। हमें इसमें कोई हेडिंग वगैरह बनाकर नहीं पढ़नी है। सिंपल सा कॉम्पैक्ट सा इसका मीनिंग समझ लो, पॉइंट बनाकर इसे पेपर में आप लिख देना। इसके अलावा जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं 9528219270, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेड नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये मैकाले साहब हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भारत में लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इससे पहले हम बस धार्मिक वगैरह शिक्षा की व्यवस्था थी भारत में। जो वैदिक काल की शिक्षा अलग चल रही थी, बौद्ध काल की अलग, मुस्लिम काल की अलग, और ये हमारा जैन शिक्षा अलग चल रही थी। तो अलग अलग धार्मिक शिक्षा प्रणालियाँ थी भारत में, उसे खत्म करके अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का मतलब जो शिक्षा यूरोप वगैरह में चल रही थी, उस शिक्षा को भारत में लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और यही है जिन्होंने पहली, एक तरह से कह सकते हैं हम, शिक्षा के संबंधी सुझाव दिए। पहला एक शैक्षिक नीति बनाई थी उन्होंने भारतीय शिक्षा के बारे में कि भारतीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली नीति का जो निर्धारण किया था किस तरह से भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, इन्होंने ही किया था। इनका नाम हम टीवी वगैरह में भी सुनते रहते हैं। जब भी हमें कहना होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली खराब है, भारत की अच्छी नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि मैकाले की शिक्षा प्रणाली, जो आप न्यूज़ वगैरह देखना, बीजेपी के जो हमारे लीडर होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं इसे, कि मैकाले की शिक्षा प्रणाली को हम फॉलो कर रहे हैं, अपनी शिक्षा प्रणाली को हम भूल गए, हमारी अच्छी थी। तो मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली दी है, बस आंख बंद करके हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो अब मैकाले के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन थे, क्यों शिक्षा प्रणाली देने की इन्हें जरूरत पड़ी, क्या दिक्कत आ गई थी। अब देखो इंग्लिश टाइम की बात कर लेते हैं, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो जैसे जैसे अंग्रेज भारत में आए, शुरुआत में तो वे बिजनेस वगैरह करने के पर्सपेक्टिव से आए थे, लेकिन कुछ एरियो पर उन्होंने कब्जा कर लिया था बंगाल वगैरह के, और धीरे धीरे में अपना एरिया बढ़ा रहे थे। कुछ अंग्रेज, भारत में जो अंग्रेज रह रहे थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तरह से कह सकते थे कर्मचारी थे। वे भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन वे शासन कैसे करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी भारत पर शासन कैसे करेंगे, उसके लिए जो नियम कानून आते थे वे ब्रिटेन से लिख कर आते थे। हर 20 साल में एक चार्टर्स एक्ट, जिसे आप आज्ञा पत्र कहते हैं, वो आता था। ब्रिटेन पार्लियामेंट पारित करके भेजती थी भारत में। उसमें लिखा होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं भारत पर किस किस तरह से शासन करेंगे, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम करना है, किन क्षेत्रों में कितना पैसा लगाना है। तो 1813 में एक आज्ञा पत्र आया। मैकाले से पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तक मैकाले नहीं आया है। तो 1813 में एक आज्ञा पत्र आया। इसमें काफ़ी सारे क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अब इस क्षेत्र में ये काम करना, आगे ये काम करना, इतना पैसा लगाना है। तो उसमें एक आर्टिकल 43 लिखा हुआ था। आर्टिकल 43 में भारत की शिक्षा के बारे में भी लिखा हुआ था। 1813 के आज्ञा पत्र से पहले जो आज्ञा पत्र आए, उनमें भारत की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सुझाव था। जो शिक्षा चल रही थी पहले से, उसे ही चलने के लिए कहा गया था। लेकिन आज्ञा पत्र 1813 में पहली बार भारत की शिक्षा में सुधार करने के सुझाव दिए उसने। ब्रिटेन पार्लियामेंट ने आज्ञा दी इन्हें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी यहाँ पर भारत में कार्य कर रहे हैं, अब जिस क्षेत्र में इनका शासन है उस क्षेत्र में ये ही भारत की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें लिखा हुआ था आज्ञा पत्र, इसमें आर्टिकल 43 में, कि हर साल 1 लाख रुपए भारतीय विद्वानों और भारतीय साहित्य के रख रखाव पर खर्च किए जाएंगे। मतलब भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारत, जो हमारी अंग्रेज लोग भारत में रह रहे हैं उस टाइम पर, वे लोग भारत की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ये बात उसमें लिखी हुई थी। अब दिक्कत ये हो गई कि जब वो चार्टर्स एक्ट इंडिया में आया तो उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि हर साल 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य पर और भारतीय जो विद्वान है उन पर खर्च किए जाएंगे। अब उनमें आपस में झगड़ा हो गया कि किस साहित्य पर और किस विद्वान पर, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था। अंग्रेजी भाषा का साहित्य और अंग्रेजी भाषा का विद्वान, या फिर जो भारत की जो देसी भाषाएं चल रही हैं, हिंदी,
हिंदी है आपकी, पोली है, प्राकृत है, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, ये जो भारत की देसी भाषाएं चल रही हैं, इनके साहित्य और इनके विद्वान पर हमें पैसा खर्च करना है, या फिर भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत करनी है और उस अंग्रेजी शिक्षा पर पैसा खर्च करना है। ये झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हुआ इनमें? क्योंकि वे लोग मानते थे अगर हमने अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दे दी तो भारतीयों को भी पता चल जाएगा मानव अधिकार कुछ होते हैं, स्वतंत्र हमें होना चाहिए, और वे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने लगेंगे। इस वजह से कुछ अंग्रेज चाहते थे हम इन्हें अंग्रेजी की लड़ाई नहीं, हम इन्हें अंग्रेजी की शिक्षा नहीं देंगे, इनकी भाषा की शिक्षा देंगे, और जिन आडंबरों में, धार्मिक कर्म कांडों में, आडंबरों में, अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, उनमें ये फंसे रहे और हम इन पर अच्छे से शासन करते रहे, इनका शोषण करते रहे, सारा पैसा यहाँ से लेकर चले जाए। कुछ विद्वान चाहते थे, कुछ जो अंग्रेज भारत में कार्य कर रहे थे, जो अंग्रेजी कर्मचारी थे, वे कुछ चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा लागू हो, जिससे हमें अंग्रेज कर्मचारी मिल जाए, हमारे साथ काम करने वाले भारतीय ही मिल जाएं जो अंग्रेजी जानते हो, जिससे हमारा पैसा बचे। क्योंकि एटलीस्ट वो एक कंपनी तो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लास्ट में आकर उसे अपने बेनिफिट भी तो देखना था। तो ये समस्या बड़ी खड़ी हो गई कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो आर्टिकल 43 है, उसमें जो पैसा की बात कही गई है वो किस भाषा पर खर्च होगा, अंग्रेजी भाषा वाले विद्वानों पर, साहित्य पर, या फिर भारतीयों पर। तो इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वहां पर चर्चा की कि भाई इंडिया में ये मुद्दा उठा हुआ है। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था, संसद, उसमें चर्चा की कि बताओ इसका क्या समाधान निकाले। तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वो भी दो हिस्सों में बट गई थी और आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे, चिल्लाने लगे थे एक दूसरे पर। तो काफी बड़ा मुद्दा ये बन गया था। तब इस समस्या का समाधान के लिए मैकाले को जिम्मेदारी सौंपी विलियम बेंटिक ने, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का क्या काम था? ब्रिटेन से जो नियम कानून आ रहे हैं, या भारत की एक तरह से लीडर कह सकते हो, उस टाइम पर अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उसका जो लीडर था वो गवर्नर जनरल ही था। समय समय पर ब्रिटेन पार्लियामेंट गवर्नर जनरल बदलती रहते थे। तब जो मैकाले साहब हैं, ये मैकाले साहब हैं, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो आर्टिकल 43 के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा हो रखा है, इसे आप समाप्त करो और सुझाव दो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जो पैसा हमें खर्च करना वो कहाँ पर खर्च करना चाहिए। और इसे उसके बाद मैकाले ने अध्ययन वगैरह किया, समाधान प्रस्तुत किया। लगभग कह सकते हैं 20 साल तो पक्का, 20 साल तक तो वो पैसा बेकार गया, और लगभग 40 साल तक वो पैसा बिल्कुल ठीक तरह से लगा नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे तो नियम इम्प्लीमेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं है मैकाले ने कह दिया कि इस चीज़ पर पैसा लगा दो, तुरंत नहीं लगेगा ना वो। इस तरह से इतना पैसा उस टाइम पर भारत सरकार कह रहा हूँ मैं, जो कंपनी थी उस खर्च करने से रुक गई थी। अगर जो उस टाइम पर शुरुआत में ही अंग्रेजी की शिक्षा की व्यवस्था हो गई होती, आज हम प्रॉपर इंग्लिश में ही एजुकेशन ले रहे होते। एक तरह से जो हमारी शिक्षा है वो 20 साल और समृद्ध होती, 20 साल और पुरानी होती है। चलो, तो मैकाले साहब आए। मैकाले साहब ने ये कह दिया कि ये जो पैसा है और ये जो हमारी नीतियाँ वगैरह हैं, जो भी हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ इंग्लिश में होगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था बेकार है, इनका सिलेबस खराब है, शिक्षा इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक है, धार्मिक कर्मकांड या शिक्षा में पढ़ाते हैं, धर्म आधार पर शिक्षा है, अच्छी नहीं है, इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें। इवन जो गुरुकुल वगैरह हमारे जो भी स्कूल खुले हुए हैं भारतीयों के, सब बंद कर दो, इनकी किताबें प्रिंट करनी बंद कर दो, इंग्लिश की किताबें प्रिंट करो और सब कुछ इन्हें इंग्लिश में बताओ। ये मैकाले ने कहा था। मैकाले ने ठीक कहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैकाले ने गलत कहा था, क्योंकि बहुत से भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने भी मैकाले को सपोर्ट किया है कि मैकाले हमारा भला चाहता था। लेकिन मैकाले ने जिस तरह से कहा है अपनी बात को, वो कहने का तरीका इनका गलत है। इन्होंने सीधा सीधा सा ये नहीं कहा कि अंग्रेजी की शिक्षा ला दो, अंग्रेजी की शिक्षा पर हमें इस धन को खर्च करना है, नहीं। इन्होंने ये कहा भारतीय शिक्षा बेकार है, उनका इतना बड़ा साहित्य इतना सा है, एक जो इंग्लिश स्कूल की बालिकाएं इनकी किताबें पढ़कर हंस पड़ेगी, तुच्छ साहित्य है। मतलब एक तरह से इंसल्ट किया इसने भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों की। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। तो मतलब पहली बार मैकाले ही था वो जिसने अंग्रेजी भारत में लाई, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारत में लाई। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में शुरुआत करने का श्रेय हम मैकाले को देते हैं। जो मैकाले था वो अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजी साहित्य का विद्वान था। जब मैकाले भारत आया उन दिनों में प्राच्य पाश्चात्य विवाद, वो जो मैंने विवाद बताया ना आपको कि 1813 का आज्ञा पत्र में ये
आर्टिकल नंबर 4343 अनुच्छेद में झगड़ा हो गया था। तो उस विवाद का नाम है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य का मतलब जो भारत के लोग हैं, भारत की जो भाषाएं हैं उन पर पैसा खर्च करेंगे, या फिर पाश्चात्य, जो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति भाषा है उस पर खर्च करेंगे। ओरिएंटल ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी के नाम से हम जानते हैं। वो अपना उग्र रूप ले चुका था। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ने इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी मैकाले को दी थी। और जो ये लॉर्ड विलियम मैकाले था, ये विलियम बेंटिक के साथ, जो लॉर्ड मैकाले था ये विलियम बेंटिक का कानूनी सलाहकार बनकर आया था ये भारत में। कभी कभी इसे कह देते हैं कि जो मैकाले था वो भारत का वॉइसरॉय था या गवर्नर जनरल था, बच्चे कह देते हैं क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। मैकाले ना वॉइसरॉय गवर्नर जनरल कुछ नहीं था, बस गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार बनकर ये भारत में आया था। ये अंग्रेजी भाषा का विद्वान था, थोड़ा सा मतलब एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ था ये। इस वजह से जो हमारा विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मैकाले को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप आर्टिकल 43 को ध्यान से पढ़ो, इसे आज्ञा पत्र को पढ़ो और इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करो। मैकाले ने इसे पूरे ध्यान से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने सुझाव दिए थे कि ये पैसा कैसे खर्च होगा और जो आप अंग्रेज हैं, भारत में रह रहे हैं, वे भारत की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, उसके बारे में इसने सुझाव दिए। मैकाले के इसी विवरण पत्र ने भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। इसी कारण मैकाले को भारत में अंग्रेजी भाषा लाने या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षण विधियां वगैरह, इन सब की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो मैकाले ने क्या क्या सुझाव दिए थे, ये आपके पेपर में आएगा कि मैकाले पर टिप्पणी लिखिए और मैकाले ने जो सुझाव दिए उनके बारे में बताइए। भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में मैकाले ने कुछ ये सुझाव दिए थे, लगभग 10 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला है मैकाले ने अपने इस विवरण पत्र में स्पष्ट किया कि धनराशि को खर्च करने के संबंध में कंपनी पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वो चाहे जिस तरह से धनराशि को खर्च कर सकती है। पहली बात तो मैकाले ने कही कि ब्रिटिश संसद ने आपको ये लिखकर कहा है कि आप कंपनी के जो कर्मचारी हैं इस पैसे को भारतीय शिक्षा पद्धति पर, भारतीय शिक्षा प्रणाली पर खर्च करो। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की शिक्षा पर चाहो खर्च कर सकते हो, आप पर कोई बंधन नहीं है। आप चाहो तो जो हमारी देसी भाषा है उन पर कर सकते हो, आप चाहे तो अंग्रेजी भाषा पर कर सकते हो। दूसरी बात मैकाले ने कही जो इसमें, अच्छा एक उसमें लाइन पता है क्या लिखी हुई थी, उसमें लाइन ये लिखी हुई थी 1813 के आज्ञा पत्र में, प्रतिवर्ष भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों, मतलब भारतीय साहित्य और विद्वानों पर 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। तो जो साहित्य और विद्वान, उनमें लड़ाई बच गई थी इनकी कि साहित्य और विद्वान शब्द का क्या अर्थ है, भारतीय साहित्य है या फिर पाश्चात्य साहित्य है। विद्वान का अर्थ क्या है, भारतीय अंग्रेजी जो हमारी देसी भाषाएं हैं उनके विद्वान या अंग्रेजी भाषा के विद्वान। जो भारत में भी कुछ लोग अंग्रेजी भाषा पढ़ते थे ना उस टाइम पर, तो अंग्रेजी भाषा के भारतीय विद्वान या देसी भाषाओं के भारतीय विद्वान। तो मैकाले ने कहा कि जो साहित्य शब्द है उसकी व्याख्या करते हुए मैकाले ने यह कहा कि साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के साहित्य से। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब कोई भी ऐसी किताब जो अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है उस पर आपको 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो भारतीय भाषाओं की इसने निंदा कर दी कि इन पर कोई पैसा मत खर्च करो, अंग्रेजी भाषा पर, उसके साहित्य पर खर्च करो। और जो विद्वान शब्द लिखा हुआ है इसमें, भारतीय विद्वान, इसका मतलब ये है अंग्रेजी भाषा के भारतीय विद्वानों से। कोई भी भारत में व्यक्ति रहता हो, चाहे इंडियन हो, चाहे इंग्लैंड से आया हो, कोई भी रहता हो, अगर वो अंग्रेजी भाषा का विद्वान है तो उस पर हमें वो पैसा खर्च करना है, न कि भारतीय देसी भाषाओं के विद्वानों पर। आई बात समझ में? ये मैकाले ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट मैकाले ने क्या कहा, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में पाश्चात्यवादियों के तर्क को स्वीकारा और प्राच्यवादियों के तर्क को पूर्ण रूप से नकार दिया। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी वही हैं। पाश्चात्यवादी ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो। प्राच्यवादी में लोग थे जो चाहते थे भारत में भारतीय भाषाओं में हम पढ़ाएंगे नहीं, ज़्यादा ज्ञान इन्हें नहीं देंगे, नहीं तो ये आज़ादी की मांग करने लगेंगे। हुआ भी ऐसा थोड़े टाइम बाद जाकर। नेक्स्ट पॉइंट मैकाले ने क्या कहा, मैकाले ने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। आज तक भी ये है, कहीं भी अच्छे से कॉलेज स्कूल चले जाओ, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एजुकेशन आपको इंग्लिश ही मिलेगा। बच्चों की जो मातृभाषा है हिंदी, ये हमारे हरियाणवी वगैरह वगैरह, पंजाबी, इसमें कम ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है एक अच्छे स्कूल में बच्चों को।
मैकाले ने कहा कि प्राच्य शिक्षा संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है, इनको बंद कर देना चाहिए। जो भारत में भारतीय भाषाओं के जो स्कूल चल रहे हैं, बेवकूफ़ी है अगर हम इन पर धन खर्च करें और इन्हें जारी रखें, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का सर्जन करना चाहिए। तो भारतीय स्कूलों को बंद कर दो और जो हमारे इंग्लैंड में जो स्कूल प्रणाली चल रही है, जो सब्जेक्ट वगैरह वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, उनके आधार पर अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करो भारत में भी। मैकाले ने भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए ये लाइन बोली थी, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारत के साहित्य के बराबर होगी। मतलब यूरोप में कोई लाइब्रेरी है, उसकी एक अलमारी में जितनी नॉलेज है ना, उतनी पूरे भारत का जो हमारा लिटरेचर है उतनी उसमें भी नहीं है। मतलब एक लाइब्रेरी की एक अलमारी की नॉलेज पूरे भारत का लिटरेचर, और लिटरेचर में संस्कृत भाषा का आपको अरबी, फारसी, उर्दू, इसके अलावा हमारी पोली, प्राकृत और ये जो पंजाबी, हमारे यहाँ तो अलग अलग कल्चर है, सबका अपना अपना लिटरेचर है, मतलब इस सबसे ज़्यादा उनकी बस एक अलमारी में नॉलेज है। इस तरह से दर्शाने की कोशिश की थी मैकाले ने, जो कि गलत था उस टाइम पर। मैकाले के अनुसार भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा आवश्यक है, इससे ही भारतीयों का विकास हो सकेगा। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने ये बात। उस टाइम पर भारतीयों की इतनी बुरी हालत थी ना, आडंबरों में इस तरह से में फंसे हुए थे, धार्मिक कर्म कांडों में, किसी ने किसी को छू दिया तो मैं अपवित्र हो गया, अब मुझे नहाना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा पवित्र होने के लिए। मतलब ओने टोने टोटके पोटके इतने सारे थे ना उस टाइम पर, बहुत बुरा फंसा पड़ा था भारत। मैकाले ने अंग्रेजी संहिता बनाने पर बल दिया। मतलब भारत में जो भी नियम कानून है, भारत की जो कुछ जिन चीज़ों के तहत भारत में हमारा कानून व्यवस्था चल रही है, उन सबको अंग्रेजी में प्रिंट करना चाहिए। मतलब कोई भी कानून वगैरह की पुस्तक है भारत में, कोई भी चीज़ें जो मेन चल रही हैं, सब पुस्तकों को अंग्रेजी में प्रिंट करा दो और जो पढ़े वो इंग्लिश में ही पढ़े उन्हें। नेक्स्ट, मैकाले ने निस्संदन सिद्धांत की सिफारिश की, अर्थात उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए हमें सिर्फ। मैकाले ने एक बात कही है, ये अभी आपका एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे। निस्संदन सिद्धांत मतलब मैकाले ने यह कहा कि अंग्रेजों के पास जो कंपनी है उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है। कंपनी से मतलब है भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि वो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस कंपनी के कर्मचारी शासन कर रहे थे, तो कंपनी शब्द बोलते हैं हम। तो जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने जितने क्षेत्र में शासन कर रही है कंपनी, सब बच्चों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा की व्यवस्था कर दे और तुरंत स्कूल खोल दे, नहीं। तो कंपनी को ये करना चाहिए, जो उच्च वर्ग है भारत का, अमीर घराने हैं, उनको इंग्लिश की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इनसे छन छन कर वो निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। क्योंकि जैसे उच्च वर्ग हमारा कपड़े पहनता है, जिस तरह से उच्च वर्ग बोलता है, जो निम्न वर्ग है वे उच्च वर्ग को ही फॉलो करते हैं। जैसे हमारी हीरोइन वगैरह, हीरो वगैरह कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरह से जो हमारे गरीब हैं, गाँव में रहते हैं, नॉर्मल शहरों में रहते हैं लोग, उन्हें देखते हैं टीवी वगैरह में, उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात मैकाले ने कही थी, सिर्फ जो अमीर घराने हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इंग्लिश की व्यवस्था कर दो, वो उनसे छन छन कर गरीबों तक, निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, इसका उल्टा हो गया था। उल्टा क्या हुआ था, उस टाइम पर कंपनी ने उच्च वर्ग के लिए इंग्लिश की व्यवस्था कर दी थी, तो उच्च वर्ग इंग्लिश की शिक्षा लेकर जो अंग्रेजों ने ऑफिस वगैरह बनाए थे, उन ऑफिसों में काम करने लगे उच्च वर्ग के लोग, और अपने आप को अंग्रेजों के बराबर मानने लगे। और जो भारतीय निम्न वर्ग रह गया था, वे उससे दूरी बना ली उन्होंने। वे गरीब हो गए, हम अमीर हो गए, तो अगर उन्हें हमें छू भी लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। इस तरह से एक तरह से भारत बट गया था, भेदभाव और बढ़ गया था। इससे इंग्लिश उन तक क्या पहुंचेगी, वे लोग उनसे कट गए थे। तो ये था हमारा मैकाले का सिद्धांत। इस तरह के कुछ विचार दिए मैकाले ने, एक बार और पढ़ लेना, सिंपल से पॉइंट लिखे हुए हैं, बस आपके दिमाग में जो रह जाए पेपर में वो लिख देना, ये स्टेटमेंट जरूर लिख देना। एक और बात इन्होंने बोली थी, कई बातें बोली थी इन्होंने, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या बताऊँ मैं, एक अलग से वीडियो बनाई हुई है लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में। उन्होंने ये बोली थी कि भारत का साहित्य ऐसा है जिसे पढ़कर इंग्लिश स्कूल की बालिकाएं हंस पड़ेंगी। काफ़ी स्टेटमेंट थे इनके, जिसके थ्रू इन्होंने भारतीय साहित्य भाषाओं की एक तरह से निंदा करी थी। तो ये आज की हमारी क्लास थी, मैकाले का विवरण पत्र। आई होप आप इस क्लास को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, 9528219270, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाएंगे।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।